जेके ओपी तैयारी करने के लिए घर वालों ने बोल तो दिया है, बट समझ नहीं आ रहा है कौन सी बुक्स पढूं। ऐसा करता हूँ, मैं जय सर से बात करता हूँ। Okay, let's go. क्या आपको भी चीज परेशान कर रही है कि जेके ओपी की तैयारी करूं, लेकिन कौन से बैच से या कौन सी बेस्ट बुक है जिससे मेरा सिलेक्शन 2026 में हो जाएगा? तो चलो मैं बताता हूँ। जेके ओपी 2026 के अंदर 3 सब्जेक्ट आकर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इंग्लिश नहीं पढ़ना और नर्सिंग एप्टीट्यूड नहीं पढ़ना। अब हमारे पास में ये रही 4 किताबें जिनको पढ़ के आप सिलेक्शन ले सकते हो। कौन कौन सी बुक्स? फिजिक्स पॉकेट, बॉटनी एंड जूलॉजी यानी कंप्लीट बायोलॉजी का पैकेज, एंड आपके पास में हो जाएगा केमिस्ट्री कैप्सूल। ये चारों किताबें अगर आप प्रॉपर्ली कर लेते हो तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हर बुक के बारे में बात करूंगा मैं, स्पेशली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इंग्लिश, नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड जीके। ये 7 किताबें हैं। शुरुआत करेंगे हमारे इजी सब्जेक्ट्स बायोलॉजी से। इसमें आपकी बॉटनी और जूलॉजी की 2 किताबों को बांटा गया है। अगर मैं बात करूं इन 2 किताबों के अंदर का कंटेंट कैसा है, ये भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि किस तरीके की ये सारी बुक्स हैं। सबसे पहले मैं इन चीजों बुक्स में है क्या वो बता देता हूं। आपके फ्लो चार्ट से जिससे चीजों को और आसान किया जा सकता है, आपको चीजें और सिस्टमैटिक वे में समझ आएगी। उसके अलावा इंपॉर्टेंट नोट्स के फॉर्मेट में वन लाइनर फॉर्म में चीजों को रखा गया है। इसके अलावा डायग्राम वाइज सारी चीजें हैं जिससे कि आप हर एक क्वेश्चंस को इजीली याद रख पाएंगे, मेमोराइज रख पाएंगे, क्योंकि बायो में अक्सर दिक्कत हमें याद रखने में होती है। लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है, यानी कि जो आपका लेटेस्ट सिलेबस है उसको रखा गया है। आपके एग्जामिनेशन के अंदर एक भी क्वेश्चन इस बुक से बाहर नहीं आएगा। और कंसाइज थ्योरी, ऐसा नहीं कि दुनिया भर की मोटी मोटी किताबों की थ्योरी को इसमें डाल दिया गया, नहीं। आप वही थ्योरी डाली गई है जो आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। अगर आप चाहते हैं दिल्ली एम्स को लेना तो वो भी सपना आपका साकार होगा इसी लिमिटेड थ्योरी के अंदर। क्या है बुक के अंदर स्पेशली मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज, ये बुक्स आपको आपके बैच के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। आप जिस भी वॉट एवर बैच के अंदर हो आपको ये फ्री मिल जाएगी। अब बुक में क्या कंटेंट है ये मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले बात करें बायोलॉजी के अंदर जूलॉजी सेगमेंट को। आप देखो ये बुक का फ्रंट पेज हो गया आपका अंदर से, एंड ये आपके बुक के एडिशंस हो गए। अगर मैं बात करूं यहां पे, ये प्रीफेस हो गया जहां पे मैंने अपने बारे में, मेरे द्वारा सेलेक्ट किए गए बच्चों के बारे में। आप देखो नीट के अंदर बच्चे जो रैंक लेके आए हैं या मैंने जो चीजें अचीव की है लाइफ में वो मैंने यहाँ पे रखा है। और सर मेरी ओर से आप लोगों को ये मैसेज है कि इस बुक क्या आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ये बुक के बारे में बता दी गई सारी चीजें। ये आपका पूरा का पूरा जूलॉजी का इंडेक्स दिया गया है। अब यहां से चैप्टर की शुरुआत होती है। आप देखो सबसे पहला इंडेक्स के अंदर अगर मैं चैप्टर बताऊं तो आपके पास में देखने को मिलेगा एनिमल किंगडम। क्लियरली एनिमल किंगडम। अब जो ये एनिमल किंगडम चैप्टर है इसको मैंने पढ़ाया है। अब आप देखो सबसे पहले आपके पास में इंडेक्स आता है कि इस चैप्टर में क्या क्या हमें पढ़ना है। उसके बाद में हेडिंग आ गई। अब आप देखो यहाँ पे सेलेक्टेड वे में आपको कहीं पैराग्राफ नजर नहीं आएगा। जितना इजी, जितने आसान, जितना डायग्रामेटिक हो सकता है चीजों को उतना आराम से रखा गया है। जिन बच्चों ने बैचेस लिए हैं उन्हें पता है चीजें कितनी आसानी से रखी गई है। आपको खुद को देखने में सोचो कितना आसान, कितना इजी लग रहा है। और सच में चीजें इतनी ही कलरफुल, ये बुक्स आपको कलरफुल फॉर्मेट में ही मिलेगी। कितना आसान दिख रहा है आपको, सारी चीजें देखिए टेबल फॉर्मेट में, ताकि आपको याद रखने में चीजें आसान हो। अब अक्सर हम चीजें भूल इसलिए जाते हैं कि हमें पैराग्राफ लिखने पड़ते हैं। आपने देखा होगा कंपटीशन एग्जाम को तब निकालना ज्यादा आसान हो जाता है जब हम चीजों को वन लाइनर फॉर्म में देखते हैं। इन सब चीजों के साथ साथ आपको ढेरों सारी चीजें, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे ये बल्ब जल रहा है, एक दिख रहा है आपको, हाईलाइटेड पॉइंट दिख रहा है आपको। ये मैं थोड़ा जूम करता हूं, यहाँ देखिए, द वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स और कैनाल सिस्टम हेल्प टू द फूड गैदरिंग, रेस्पिरेशन, एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट एक्सक्रीशन। यहाँ बल्ब लगने का मतलब है ये पॉइंट एग्जाम में आया है, ये हाईलाइटेड पॉइंट है, इसकी तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए। आपको पढ़ते ही दिमाग में बल्ब जग जाना चाहिए, इसलिए छोड़ा है ये पॉइंट। और ऐसे ढेरों सारे पॉइंट्स जगह जगह पे छोड़े गए हैं। आप एग्जाम्पल के साथ उनके डायग्राम्स देख सकते हैं। कितने सिस्टमैटिक तरीके से, अच्छे तरीके से सारे चैप्टर्स को रखा गया है। ना सिर्फ इस चैप्टर को बल्कि बाकी सारे चैप्टर्स को भी इसी तरीके से अरेंज किया गया है। और एट द एंड चैप्टर फिनिश होने के बाद में एक पूरा समराइज फॉर्म रखी गई है, पूरे चार्ट को रखा गया है। और उसके बाद एक प्यारी सी आपके लिए शायरी रखी गई है जो आपको मोटिवेट करेगी। इसको आप देख सकते हैं, जैसे जहां तक दिख रहा है कम से कम वहां तक तो चलो, उसके आगे का रास्ता वहां से खुद ब खुद दिखने लगेगा। अगर मैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करूं, आप देखो सेम इसी तरीके से स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन में बात करें, सिंपल वे में, पॉइंटर वे में, जितना आसान हो सकता है उस आसान तरीके से रखा गया है। ये फ्रॉग, स्किन, इन सब के बारे में आप देखो, यहाँ पे कोई पैराग्राफ नहीं, बस आपको शॉर्ट वे में सब कुछ बताई गई है। रेस्पिरेशन सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, एक्सक्रीशन सिस्टम, नर्वस सिस्टम,
हर एक चीज को बहुत इजी तरीके से बताया गया है। आज जहाँ चार्ट हो गया वहाँ चार्ट आ गया, बाकी चैप्टर हमारा खत्म हो गया। फिर एक मोटिवेशन से हमने चार्ट को खत्म किया, चैप्टर को खत्म किया। गिरना हार नहीं है, हार तो तब है जब तुम उठने से इनकार कर दो। सिमिलरली ये तो रही हमारे पास में जूलॉजी सेगमेंट। अगर मैं बॉटनी सेगमेंट में बात करूं तो बॉटनी सेगमेंट में भी यही सेम चीजें हैं। ये आपका इंडेक्स है, जैसे कि लिविंग वर्ड। अब अगर मैं लिविंग वर्ड के बारे में आपसे बात करूं तो आप देखो, सबसे पहले हमारे पास में इंडेक्स आ गया। इंडेक्स में मैंने सारे क्या क्या टॉपिक्स हम इसमें पढ़ाएंगे वो आ जाएगा। उसके बाद आप देखो चैप्टर शुरू हुआ हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, और इन सब का एक चार्ट बना दिया प्रॉपरली, डायग्राम वाइज समझ में आ गई चीजें आपको। एक फ्लो चार्ट हो गया हमारे पास में। हम देखो यहाँ पे बेसिक प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी को कितने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। इसके अलावा नीड्स हो गई हमारे पास में। आप सोचो कितने बेहतरीन तरीके से कलरफुल डायग्राम को अरेंज किया गया है ताकि आपके दिमाग में चीज़ें एकदम सेट हो जाए, और ये कंटेंट न सिर्फ आपको हमेशा के लिए याद रह जाए बल्कि एमसीक्यू भी आपके सही करवाए। ये चैप्टर फिनिश हो गया। बस नेक्स्ट चैप्टर हमारा बायोलॉजी क्लासिफिकेशन यहाँ शुरू हो गया। आप देखो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और उसको किस तरीके से देखो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, क्या क्या चीजें ऐड ऑन है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कितने अच्छे तरीके से रखा गया है। ये चार्ट जो आपको देखने को मिलता है उसको और एनहांस किया देखो, और अच्छे तरीके से 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में क्या चीजें ऐड ऑन की हमने रख दी अलग से। मोनेरा किंगडम शुरू किया देखो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी रखे गए हैं। सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत शानदार वे में, एक किस तरीके से बुक होनी चाहिए जो बच्चों को सीधा चीजों उसके दिमाग में सेटल डाउन कर दे, उस तरीके से रखा गया है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं हमारे पास में नेक्स्ट हमारे पास है हमारी केमिस्ट्री बुक। केमिस्ट्री बुक के अंदर हमने चीज़ों को इस तरीके से रखा है कि आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे, एक्सेप्शन एंड ट्रिक को कवर कर पाओगे, फ्लो चार्ट एंड डायग्राम्स के वे में चीज़ें दी गई हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चंस को हाईलाइट किया गया है। ये केमिस्ट्री की बुक्स एलटीएम सर ने अपनी पूरी जान लगा दी है। अपने आईआईटी जेई जोधपुर का जो एग्जाम था इनका सेमेस्टर का, वो इनको याद नहीं रहा, ये वो ड्रॉप कर जाते अगर लास्ट मोमेंट पे याद नहीं आता। इस एक बुक के अंदर वो इतना घूम चुके थे। तो आप सिंपली सोचो कि कितनी जान डाल रखी है इस बुक्स के अंदर। केमिस्ट्री की अगर मैं आपको बुक्स दिखाऊं तो आप केमिस्ट्री की बुक्स देखो। सिमिलरली सर ने अपने बारे में, अपने सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के बारे में बताया है, इंडेक्स पेपर दिया है, और एक प्यारी सी बुक की शुरुआत हमारे पीरियड टेबल से की। अब इसमें सर ने थ्योरी भी प्रॉपर रखी है और सर ने शॉर्टकट्स रखे हैं। सारी चीजें आप देखो, हर एक चीज आपके सामने रखी है। क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी रखे हैं, बहुत सारे, ढेरों सारे क्वेश्चंस रखे हैं। सर के जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो भी सर ने निकाल के रखी हुई है। तो आप देखो यहाँ पे पूरा मूल कॉन्सेप्ट सर ने किस तरीके से हर एक क्वेश्चन वाइज खत्म कर दिया है। सोचो मूल कॉन्सेप्ट 8 पेज में खत्म हो गया, इससे बाहर मूल कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं आएगा। सिमिलरली देखो रेडॉक्स रिएक्शन हो गया। तो यहाँ पे जो जो चैप्टर्स हैं आप सोचो हर एक चीज सर ने आपको सॉल्व कर दीजिए। ये वो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स है जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, आपको सॉल्व करके प्रॉपरली दिए हैं ताकि एक बच्चा जो घर पे बैठ के भी पढ़ रहा है उसकी हेल्प हो पाए। एलटीएम सर जैसे उसे खुद घर पे बैठ के पढ़ा रहे हैं, ये उसको मिले फील। सिमिलर बेसिस पे अगर मैं बात करूं, आप देखेंगे यहाँ पे फिजिक्स में भी, फिजिक्स में आपके सर ने, जी सर ने इतना शानदार किया चीज़ों को। एक तो इजी मेथड, फिजिक्स हमें एनसीईआरटी पढ़ने बैठते तो समझ में नहीं आती, तो उस लैंग्वेज को काफ़ी इजी कर दिया है। उसके बाद कॉन्सेप्ट्स को डायग्राम में डाल दिया है। आप देखो 2000 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा 100% एग्जाम प्रूफ है, क्योंकि बच्चे अक्सर फिजिक्स में डरते हैं कि यार फिजिक्स ये पढ़ लूँ तो क्या एग्जाम में सब सवाल बन जाएगा, तो हाँ बन जाएगा। उसके बाद में ट्रिक्स या जुगाड़, जिसको सर कहते हैं अंडरस्टैंड मेथड, एएसडी पॉइंट। तो सर के एएसडी पॉइंट सर ने इस बुक के अंदर इतने सारे डाल रखे हैं कि आपके एग्जामिनेशन हॉल में उन एएसडी पॉइंट के अलावा और कुछ नहीं आना है। इतनी सारी चीजें सिस्टमैटिक कर रखी है। आप देखो फिजिक्स की बुक्स में आपको दिखाता हूँ पूरी कंप्लीट। ये हमारे पास में फिजिक्स की बुक हो गई। अब इस फिजिक्स की बुक्स में देखो सर ने सिमिलरली अपने अचीवमेंट्स आपके साथ शेयर किए हैं, और ये फिजिक्स की पूरी कंप्लीट बुक का इंडेक्स हो गया। बेसिक मैथ से शुरुआत की है। आप सोचो बच्चे जैसे डरते हैं कि सर क्या फिजिक्स हमें बेसिक से पढ़ाया जाएगा, हमें शुरुआत से पढ़ाया जाएगा, हमें वो मैथ्स जहां हम अटक जाते हैं क्या वो भी बताई जाएगी। तो हाँ देखो, आप सोचो ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक चीजें बताई गई है आपको। जी सर ने सारे पॉइंट्स रखे हैं, हर एक चीज। ये देखो सर का एएसडी पॉइंट आ गया यहाँ पे कि ये चार्ट बहुत जरूरी है, आपको याद रखना है। उसके बाद में डबल एंगल फॉर्मूलाज आ गए हैं, जो जरूरी है सब कुछ सर ने अनशन पॉइंट में डाल रखा है। डिफरेंशिएशन सर ने खत्म किया, बायनोमियल सर ने बता दिया कहाँ लगता है कहाँ क्या है। आप सोचो एपीजीपी सीरीज, एल्गोरिदम, सारे ग्राफ सर ने बता दिए कि कहाँ कहाँ क्या क्या काम आते हैं। ये पूरा बेसिक सर ने खत्म कर दिया एक जगह। फिर देखो अल्फा ग्रीक अल्फाबेट में क्या है, सब चीजें। बच्चों को अक्सर दिक्कत होती है इन सब चीजों के अंदर कि कैसे क्या ग्राफ बनता है, कभी इलेक्ट्रोस्टेट में, कभी मैग्नेटिक मूवमेंट में।
ये सारी चीजें सर ने डाल रखी है प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में। फिर सर ने वेक्टर स्टार्ट किया, देखो वेक्टर में सर ने डेफिनेशंस भी दी हैं प्रॉपरली, जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। ऐसा नहीं कि बोर्ड एग्जाम के लिए पोथी भर दी है, नहीं, जो जरूरी है बस वही चीजें दी गई है। देखो डायमेंशन हमारा स्टार्ट हो चुका है, डायमेंशन में भी जो जरूरी चीजें हैं वो सारी रखी गई हैं। तो जो फिजिक्स की किताब जब इतनी कलरफुल, इतनी रोमांटिक दिखने लगे, तो यार डर कहाँ रहेगा हमारे पास। तो जो फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट अगर हमें प्यार दिला रहा हो यार, एकदम फील गुड गुड फील हो रहा हो, यार इतना आसान फिजिक्स हो सकता है क्या? तो हाँ, हो सकता है। और ये चीज जीजी सर और विजय सर ने साबित कर दी है इस बुक के अंदर, जो 1.5 साल के एफर्ट डाले हैं, और एक नहीं दो दो टीचर्स ने जो एफर्ट डाले हैं। आप सोचो, ये एक्चुअल देखा जाए तो 1.5 नहीं 3 साल का कंटेंट है, क्योंकि 2 टीचर लगे थे जान लगाकर पूरे। तो आप सोचो कि जब इतनी मेहनत की जाए तो चीजों को क्यों नहीं सिंप्लीफाई किया जाए, और ये सिंप्लीफाई सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं, ताकि आप इन 2 साल की मेहनत को आने वाले 6 महीने, 4 महीने, 5 महीने में पढ़ के अपने एग्जाम को क्रैक कर पाओ। इसके अलावा देखो, मैं और भी चीजें दिखाता हूं जो आपके मेन डर है। एडिशनल सब्जेक्ट नर्सिंग एप्टीट्यूड, भैया ये है क्या चीज? हमें तो बहुत डर लग रहा है। नया नया सब्जेक्ट है, नया नहीं, आप सोचो ये इसमें सब बेसिक चीजें आती है, जो आपके नए टॉपिक ऐड किए गए, नए इंस्ट्रूमेंट, नए डायग्नोसिस, नए ट्रीटमेंट, कुछ भी चीजें आती है, कंप्लीट आपका न्यू सिलेबस है। टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, और न सिर्फ एमसीक्यूज मिलेंगे, उन एमसीक्यूज का थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी प्रॉपरली मिलेगा आपको। तो ये भी आपके लिए गोल्डन अचीवमेंट है। क्या है इस बुक के अंदर, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं प्रॉपर। ये नर्सिंग एप्टीट्यूड आपकी बुक, इस बुक को इस तरीके से डिजाइन किया गया है, ये देखो सारी चीजें रखी गई है। ये क्या भैया, इतना ही सब्जेक्ट है? हाँ, आपके सिलेबस में इतना ही है। अब इस बुक को देखो आप, प्रॉपरली हर एक चीज दी गई है आपको। इंट्रोडक्शन, क्या रोल होते हैं, क्या सब, ये सब चीजें बेसिक चीजें हैं जो आपसे पूछी जाती हैं। चैप्टर वाइज सब चीज दी गई है। देखो सिस्टमैटिक वे में जितना आसान चीजों को बनाया जा सकता है उतना आसान किया गया है। ये देखो जितनी सारी चीजें, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिकल स्पेशलाइजेशन, आपसे पूछ लेते हैं कि गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट किस में आता है, आपसे पूछ लिया जाएगा न्यूरोलॉजिस्ट किस में आता है। तो ये बेसिक चीजें हैं। ऑर्थोपेडिक किस में आएगा, ऑडिट्रो किस में आएगा, ऑप्थेल्मो किस में आएगा, ऑर्थो किस में आएगा, ये चीजें बेसिक सी पूछी जाती हैं। आप सोचो इतनी आसान चीजें की गई हैं आपके लिए। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि हमारे पास में एंट्रोकाइनोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, इन्फेक्शन डिजीज स्पेशलिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, इससे किससे रिलेटेड है, ये कौन कौन सी बीमारियों को ट्रीट करते हैं, ये सब चीजें हमने यहाँ पे डिस्क्लोज कर रखी है। पीडियाट्रिशियन क्या करता है, ऑर्थोपेडिक क्या करता है, ये सारी चीजें, साइकेट्रिक हो गया, रेडियोलॉजिस्ट हो गया, सब चीजें हमने बता रखी है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जो डायग्राम्स पे क्वेश्चन आते हैं, आप देखो ये डायग्राम पे क्वेश्चन आते हैं, कौन सा डायग्राम किस चीज को डिनोट करता है। इतनी शानदार बुक अभी तक तो इंडिया में किसी ने बनाई नहीं है, पूरे इंडिया में किसी ने नहीं बनाई है, स्पेशली फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप फॉलो करते हो, अगर आप फॉलो करते हो 100%, तो इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको आपके कॉलेज में, आपका आपके ड्रीम कॉलेज में जाने से रोक सके, क्योंकि इतनी जान लगा रखी है इसके अंदर कि आप यकीन मानो बहुत शानदार चीज है। और सिर्फ थ्योरी नहीं, बच्चों को लगता है सर क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये देखो क्वेश्चन, और क्वेश्चन देखो आप, सबसे पहली चीज तो ये आपका क्वेश्चन है बेटा कि हेल्दी पर्सन बीपी इज, एक हेल्दी पर्सन की बीपी क्या है, इसको हमने बाइलिंगुअल रखा, हिंदी और इंग्लिश में। अब आप देखो क्वेश्चंस के अंदर यहाँ ऑप्शंस है, फिर आपका आंसर है, और इस आंसर का करेक्ट एक्सप्लेनेशन डिटेल में दिया है हमने। और क्या चाहिए आपको कि क्वेश्चन भी है, आंसर भी है, और उसका एक्सप्लेनेशन भी, इसका थ्योरी भी क्लियर हो रही है। इसके साथ साथ अगर मैं आगे बात करूं तो हमारे पास दूसरा सब्जेक्ट आता है इंग्लिश। ये और डरावना, क्योंकि हमने काफी टाइम से पढ़ा नहीं, इसको कैसे कवर करें। सबसे पहली बात, जो हमारे बोर्ड में हम पढ़ते हैं क्लास 12 के अंदर, उससे काफी कम है, हमने वो कम ही रखा है, ज्यादा कचरा नहीं भरा आपके लिए। कंप्लीट एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम में बाहर कुछ नहीं आएगा इससे। सिंपल मैनर में हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी समझ सके, इस तरीके से इस बुक को डिजाइन किया गया है। क्या बात कर रहे हो, इंग्लिश की किताब को हिंदी वाले बच्चे समझ सकते हैं? हाँ समझ सकते हो, बताऊंगा कैसे। 1000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए हैं इसके अंदर, आंसर दिया गया है कैसे। सर वो तो सब में होता है, आप नया क्या दे रहे हो? मैं आंसर दे रहा हूं एक्सप्रेशन के साथ, वो भी तो सब देते हैं, आप फिर भी नया क्या दे रहे हो? अरे मैं दे रहा हूं रूल्स के साथ। मतलब आप कहना चाह रहे हो हर एक क्वेश्चन के एक्सप्रेशन में आप उस क्वेश्चन का रूल भी बताओगे? हाँ बताऊंगा। लेटेस्ट पैटर्न में बेस्ड है, मैं बुक दिखाता हूं आपको। ये रही हमारी इंग्लिश की बुक। अब देखो इंग्लिश की बुक के अंदर ये इंडेक्स है बेटा, आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, टेंस, ये सारी चीजें हम पढ़ा रहे हैं आपको। अब देखो ये डेफिनेशन, ये पहले थ्योरी सेगमेंट हो गया, और थ्योरी में ऐसा नहीं कि दुनिया भर की थ्योरी पढ़ाए जा रहे हैं, नहीं, आपको लिमिटेड थ्योरी बताई गई है। देखो सबसे सिंपल, आप देखना थ्योरी खत्म हो गई हमारी, फिर हमने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दिया आपको। क्वेश्चन प्रैक्टिस दिख रही है आपको? अब आप एक चीज नोटिस करो, ये क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन नंबर 5, अगर आपको नहीं दिख रहा मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं। ये क्वेश्चन 5 देखो, ही इज डैश ओनली चाइल्ड इन द फैमिली। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। आंसर सामने दिख रहा है, बट कैसे आंसर आया हमें कैसे पता चलेगा? तो देखो रूल, ओनली मेक्स द नाउन स्पेसिफिक और यूनिक। ओनली क्या शो कर रहा है? एक स्पेसिफिक नाउन को शो कर रहा है। ओ माय गॉड, ये रूल था। सिमिलरली, अच्छा इसका एग्जाम्पल भी दिया दूसरे के साथ में। ये देखो, शी प्ले डैश गिटार ब्यूटीफुली, डैश में क्या आएगा? आंसर हमारे पास सी द है, लेकिन क्यों द है? यही तो दिक्कत है कि सर आप नहीं हो तो कौन समझाएगा हमें? ये समझाएगा। यूज द बिफोर इंस्ट्रूमेंट व्हेन स्पीकिंग जनरली। हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट के पहले हमेशा क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। जनरली बात करें तो रूल बता दे, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, हाँ तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में हम द लगा देंगे उससे पहले। तो ये हमारे पास रूल हो गया। जैसे द पियानो, द वायलिन, द गिटार, ये चीजें कंटिन्यू हो गई। तो ये रूल पता चल गया, इससे तो मजा आ जाएगा। क्यों? थ्योरी के साथ साथ सारी चीजें कवर हो गई हमारी। अच्छा इंग्लिश तो चलो हो गई हमारी। अब एक और डरावना सब्जेक्ट, जीके। ये कैसे करें? हम तो साइंस के स्टूडेंट ठहरे, सबसे जो बड़ा डर ही हमें यही लगता है कि यार जीके कैसे करें? कभी जिंदगी में पढ़ा नहीं आज तक, इंग्लिश तो फिर भी पढ़ी थी, नर्सिंग एप्टीट्यूड चलो मेडिकल के स्टूडेंट कर लेंगे, ये जीके क्या करें? कभी नहीं पढ़ा बचपन में। तो जीके का डर भी खत्म कर दिया मैंने। कैसे खत्म किया आपका? देखो, सबसे पहली चीज, जीके में आपको क्या क्या मिलेगा? गवर्नमेंट की जो भी स्कीम है वो मिलेगी। 25 तक भैया 26 में एग्जाम है, लेटेस्ट में ऐड कर दूंगा, डोंट वरी। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे, न्यू डिस्कवरी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, इंडिया के मूवमेंट से, इंडिपेंडेंस मूवमेंट हो गया उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, फैक्ट एंड इंसिडेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, जनरल जीके उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन, जैसे विटामिन बी का नाम क्या होता है, विटामिन सी का नाम क्या होता है, दिस इज अ जनरल जीके। एम्स रिलेटेड क्वेश्चंस, पहला एम्स कब स्टैब्लिश हुआ, उसकी चेयरमैन कौन थी, कहां स्टैब्लिश हुआ था, ये सारी चीजें। प्राइज एंड अवार्ड, आईफा अवार्ड किसे मिला, नोबेल प्राइज किसे मिला, मिस वर्ल्ड कौन सा है, मिस इंडिया कौन सी है, ये बेसिक क्वेश्चंस। करंट अफेयर्स जो लेटेस्ट में कुछ चल रहा हो ऐसा, जैसे ऑपरेशन सिंदूर कहाँ किया गया, किस कंट्रीज के बीच में वॉर था, कितने दिन चला था। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे नए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीजें अमेंडेंट हुई है, ये सारी बेसिक चीजें हम आपके साथ शेयर करेंगे। कैसे शेयर करेंगे? बुक देखो आप। सबसे पहली चीज प्रॉपरली देखना, ढंग से, अच्छे ढंग से। यह है एम्स जीके की बुक आपकी। अब एम्स जीके की बुक के अंदर आप देखना, सबसे पहली चीज इंडेक्स। भैया बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, क्या करें? कोई बात नहीं, एडिटर महोदय आपको इसको आराम से दिखाएंगे, लेकिन अब मैं फिर भी थोड़ा गौर से दिखाने की कोशिश करता हूं। आप देखो, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, बट आपको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूं जो जरूरी है मुझे लगता है। सबसे पहला है सिंबल बेस्ड क्वेश्चन, फर्स्ट इन इंडिया। कुछ भी इंडिया में पहला है, इंडिया में पहला मुख्यमंत्री, इंडिया में पहला प्रेसिडेंट, इंडिया में कुछ भी पहला है, कुछ भी पहला है, सब कुछ निकाल के रख दिया मैंने। इसका मतलब भैया आपने तो शॉर्टलिस्ट कर दिया, अब हमें अलग अलग जगह से कंटेंट नहीं पढ़ना, हमें सब चीजें एक साथ मिल जाएगी। हाँ, फर्स्ट इन वर्ल्ड, दुनिया में पहला कौन है, सम इंपॉर्टेंट जीके पॉइंट्स, लिटरेसी से रिलेटेड जो भी जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जीके पॉलिटिक्स साइंस से रिलेटेड जो जितना भी जीके बनता है, अदर जीके पॉइंट जो भी हैं, एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट जितने भी हैं, गवर्नमेंट एंड टेलीकॉम एब्रीविएशन जितने भी हैं, रिवर इंपॉर्टेंट पॉइंट, नदियों के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोबल लिटरेचर से इंडियन जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जो भी लिटरेचर लिखा गया है उसके बारे में, मोस्ट रिपीटेड पॉइंट कौन कौन से हैं, क्रिकेट वर्ल्ड कप के विनर्स कौन कौन से हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1950 से लेकर 2025 तक कौन कौन है, वाइस प्रेसिडेंट कौन कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन कौन है, तब से लेकर अब तक की पूरी लिस्ट दे दी है मैंने आपको, कि 13वां प्रधानमंत्री कौन है, 14वां प्रधानमंत्री कौन है, सब कुछ दे दिया है सिस्टमैटिक तरीके से, पूरा चार्ट बना के। मिस वर्ल्ड कौन है, मिस इंडिया कौन है, कंट्रीज की बॉर्डर्स क्या है, कंट्रीज की जो कैपिटल है वो कौन कौन है, हर एक चीज पूरी प्रॉपर दे दी है। अगर मैं थोड़ा सा आपको कंटेंट को इलैबोरेट करके दिखाऊं तो आप देखो, ये सिंबल बेस्ड क्वेश्चन, ये एग्जाम में आते हैं आपके, सिंबल दे दिया, पूछा कौन सी किससे रिलेटेड है, मैंने न सिर्फ यहाँ पे आपको थोड़ी सी क्या दी है, ब्रीफ नॉलेज भी दी है कि किससे रिलेटेड है, क्या होता है इसके अंदर, जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब दिए मैंने आपको। ये हो गया हमारे पास, ये देखो आराम से सारा का सारा। उसके बाद में फर्स्ट इन इंडिया में क्या दिया मैंने, देखो फर्स्ट साइलेंट फिल्म कौन सी थी, राजा हरिश्चंद्र। पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी हमारे पास, आलम आरा। पहली मूवी जिसमें गाना था वो कौन सी थी हमारे पास, पहली ऑयल ड्रिल कौन सी थी हमारे पास, पहली महिला जो ग्रेजुएट हुई वो कौन सी थी हमारे पास, पहली महिला जिससे बुकर अवार्ड मिला था वो कौन सी थी, पहली महिला जिसने ऑस्कर जीता था वो कौन थी इंडिया के अंदर, पहली महिला जिसने स्पेस में ट्रेवल किया था वो कौन थी, पहली महिला जिसने जो वुमेन जो स्पेस में गई थी वो कौन थी, पहली महिला जो एवरेस्ट पे चढ़ी थी वो कौन थी, पहली महिला जो एवरेस्ट पे दूसरी बार चढ़ी थी वो कौन थी, अंटार्कटिका में जाने वाली महिला कौन थी, मिस वर्ल्ड जो बनी वो इंडियन कौन थी, मिस यूनिवर्स बनी वो इंडियन कौन थी। सोचो, हर एक चीज मैंने डाल दी है।
ऐसा एक पॉइंट नहीं है जो एग्जाम में छूट जाए, एक पॉइंट है नहीं है ऐसा। 2025 में एग्जाम हुआ था, एक क्वेश्चन हमने बाहर से नहीं आने दिया, और न सिर्फ एम्स, किसी भी एग्जाम के अंदर। सोचो, कंटेंट पे काम किया है जबरदस्त तरीके से। ये देखो, नोटेबल ग्लोबल फैक्ट्स हमारे पास सारे रख दिए हमने। हर एक चीज को सिस्टमैटिक तरीके से रखा है कि चीजों को आपको मजा आ जाएगा जब आप पढ़ोगे इनको। जो चीजें मैंने बताई, जैसे आप में से अधिकतर बच्चे जो है वो फैन है क्रिकेट के या मिस वर्ल्ड के, तो मैं आपको दिखाऊं, जैसे गैलेंट्री अवार्ड, ये अभी इस साल का क्वेश्चन था, देखो बताता हूं मैं। इस साल का क्वेश्चन था कि इसमें से कि कौन से गैलेंट्री अवार्ड जो है वो सबसे बड़ा होता है। ये क्वेश्चन थे बेसिक से। देखो, क्रिकेट के बारे में बात करें तो आप देखो, अभी 2023 के अंदर हमारे पास जो 13वां वर्ल्ड कप हुआ था वो किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने। आपने देखा बहुत सारी चीजें वायरल होती है कि पैर रख दिया था वर्ल्ड कप के ऊपर, रखा था, ऑस्ट्रेलिया की बदनामी हुई थी, याद होगा आपको। सिमिलरली 2027 के अंदर किसके बीच कहां होगा? तो ध्यान रखना, ये होगा साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नाम्बिया के अंदर, होस्टिंग कंट्री है, यहां पे होगा। ये भी डेटा मैंने रख दिया है कि 2027 का वर्ल्ड कप कहां होगा। ये सारी चीजें हैं देखो इसके अंदर। आप कंटेंट एक बार देखोगे ना, ये जो जीके की किताब आपको दी है ना, हकीकत में जिसने किताब है उसकी जान निकल गई है कि यार इतना कंटेंट इन्होंने मेहनत करके निकाला कहां से। हमने कहा ना, 1.5 साल मेहनत की है। ये 1.5 साल की मेहनत आपको आज मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। पॉसिबली वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इसको पूरा देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि कंटेंट सच में ऐसा है जो आपको सेलेक्ट करवाएगा। कंटेंट सच में ऐसा है जो आपको कॉन्फिडेंट दिलाएगा कि हाँ यार, इससे बाहर तो एग्जाम में कुछ नहीं आ सकता। और ये सारी 7 किताबें मैंने आपको दिखाई हैं। अगर आप चाहते हो कि यार मुझे एक सीट मिल जाए, मैं एक सीट को एक्वायर कर लूं, मुझे एम्स मिल जाए, मुझे जेजे कॉलेज मिल जाए, मुझे केजीएमयू क्यों नहीं मिल जाता, मुझे एसएन क्यों नहीं मिल जाता, मुझे एसएमएस कॉलेज क्यों नहीं मिल जाता, अगर आपका सपना बड़ा है तो उस बड़े सपने के लिए हमें मेहनत भी बड़ी करनी पड़ेगी, और इस बड़ी मेहनत के लिए आपको सैक्रिफाइस भी बड़े करने पड़ेंगे। ये सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। एंड अगर आप प्रॉपर्ली चाहते हैं कि यार ये सारी चीजों के साथ एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में मैं सेलेक्ट हो जाऊं, तो डेफिनेटली आप इन बैचेस को एनरोल करिए। इन बैचेस के अंदर ये बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पे डिलीवर करवाऊंगा मैं। और न सिर्फ ये किताबें, इन किताबों के अलावा आपको 251 की एक टेस्ट सीरीज भी प्रॉपर मिलेगी जो शानदार होगी आप लोगों के लिए। तो स्टार्ट करिए अपनी जर्नी को इस सेक्रीफाइस के साथ कि यार मुझे अब सब कुछ छोड़ के अपनी एक सीट पे फोकस करना है, क्योंकि जब आप अपनी घर वाली सीट पे फोकस करोगे तो डेफिनेटली आपको कॉलेज वाली सीट जरूर मिल जाएगी। और इन बुक्स को आप किस तरीके से ऑर्डर कर सकते हैं या किस तरीके से ले सकते हैं, उसके लिए मैं आपको एक नंबर दे देता हूं। आप नंबर नोट डाउन कर लीजिए, 8233733706। इस नंबर पे आप बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं, बैच ऑर्डर ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पे या फिर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं इस पर्टिकुलर नंबर पे, 9122352888 पे। तो इस नंबर पे आप कॉल करिए ताकि आप अपनी बुक, अपने बैच या किसी भी रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहते हैं वो आपको प्रॉपर्ली मिल पाए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी।